हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसके सामने शेयर करते हैं और आपके बारे में वो क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे जेमिनाई की एनर्जी, लियो की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए एरीज की एनर्जी भी स्ट्रांग है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पे नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को नंबर 8 बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, या फिर 888 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, या 8888 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। 8 नंबर आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, वो क्या शेयर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किससे बातें करते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के वर्क प्लेस में कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, या तो उनकी फैमिली में भी हो सकते हैं ये एल्डर पर्सन, उनके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है आपसे उम्र में या आपके पार्टनर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस आपके पार्टनर को देखते हैं। आपके पार्टनर जब भी स्टक होते हैं किसी सिचुएशन में, तो इस पर्सन के पास जाके वो गाइडेंस लेने का काम ज़रूर करते हैं, या फिर इस पर्सन के पास जाकर वो अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना हो या फिर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना हो, तो इस पर्सन से कंसर्न करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये उनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं या वर्क प्लेस में उनके कोई सीनियर भी हो सकते हैं। अब सेकेंड एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये मुझे कोई फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। उनके आसपास कोई फीमेल पर्सन हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनकी फैमिली में कोई भी फीमेल पर्सन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसके साथ आपके पार्टनर अपने इमोशंस शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये जो सामने वाले पर्सन है बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सोच वाले ज़्यादा हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा कम है, पैसे वगैरह को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, पर ये कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। थर्ड एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड्स या कोई कलीग्स नज़र आ रहे हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं या जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ऐसा कोई पर्सन जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर बातें क्या करते हैं इस पर्सन से। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि इस रिलेशनशिप में उस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, या मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस रिलेशनशिप में वो मेरे लिए बहुत गिविंग रहे हैं, और उसके साथ मैं कंप्लीट भी फील करता हूँ। जब वो मेरे आसपास होती है या जब वो मेरे आसपास होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिक्योरिटी मेरे पास है, एक मैं सेफ़ हूँ उस जगह पर, या फिर मैं चाहूँ तो कोई भी अपने इमोशंस या कोई भी अपनी फीलिंग्स उसके सामने जाहिर कर सकता हूँ। वो समझते हैं मेरे को, वो पर्सन जो हैं वो बहुत अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। उसके साथ मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, भले हम सालों तक एक दूसरे से बात ना करें, भले हम बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, लेकिन हम जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पुल मुझे महसूस होता है उसकी तरफ, वो कनेक्शन मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ या चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या इस रिलेशनशिप के कोई मायने हो पाएंगे अब, क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर हो पाएगा अब। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ये सोचकर कि मैं भले इतनी कोशिश कर रहा हूँ उसको भुलाने की, तो फिर मैं उसे भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ, या मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ उसको भुलाने की, फिर मैं उसे अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पाती हूँ, क्यों मुझे बार बार उसके पास जाने का मन होता है, और फिर जब मैं उसके पास चले जाता हूँ या चले जाती हूँ तो हमारे बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर से हम लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों है इस रिलेशनशिप में, या इतना क्रिटिकल ये रिलेशनशिप क्यों है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ जाते हैं हमारे रिश्ते में, क्यों ये रिश्ता स्मूथली नहीं चल पा रहा, या क्यों ये रिश्ता उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं कि ये रिश्ता चले। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उससे प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है, लेकिन
इस समय पे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। डेफिनेटली टावर मूवमेंट है, आप लोगों के बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं और इस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ चुकी हैं और शायद ये रिलेशनशिप अब बच नहीं सकता या फिर ये एंडिंग की कगार में पहुँच चुका है। आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस रिश्ते में मैं जितना कर सकती थी या मैं जितना कर सकता था मैंने अपनी तरफ से किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये रिश्ता सुधरे या बचे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस रिश्ते के सुधरने के चांसेस हैं या बचने के चांसेस हैं। मुझे लगता है अभी रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो चुका है, ना वो मुझे समझना चाहती है ना मैं उसको समझ पा रहा हूँ और मुझे नहीं लग रहा कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। भले मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ उसे समझाने की, भले मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ इस रिश्ते को समझने की, बट मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं, मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, कहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये रिलेशनशिप बिगड़ता जा रहा है। जितना भी इसको संभालने की कोशिश करो या जितना भी इसको सुधारने की कोशिश करो, ये रिश्ता और ज़्यादा टूट रहा है, जिसकी वजह से मुझे भी तकलीफ़ महसूस होती है और मुझे लगता है कि मैं उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हूँ इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि इस रिलेशनशिप से दूर रहना ही इस वक्त के लिए बेहतर होगा। आपके पार्टनर को लगता है ना कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, अब इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ों को सही करना। वो यही कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, लेकिन मैं इस दूरी को कम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को कम करना चाहता हूँ। जो दूरी हमारे बीच में आई है, जो कि प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आई है, मैं चाहता हूँ कि वो सॉल्व हों, मैं चाहता हूँ कि वो सही हों और हमारे बीच में ये रिलेशनशिप पहले की तरह हो सके, पहले की तरह जैसे हम एक दूसरे के साथ रहा करते थे, पहले की तरह जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। मैं चाहता हूँ कि फिर से वो बैलेंस आए। मैं चाहता हूँ कि फिर से ये रिश्ता उसी तरीके से मजबूती को हासिल करे, हम एक दूसरे से बात कर पाएँ, एटलीस्ट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने ज़ाहिर कर पाएँ। लेकिन चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं, डिस्टेंस इतना आ गया है कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि किस तरीके से चीज़ों को मैं बैलेंस कर पाऊँ या किस तरीके से चीज़ों को मैं सही कर पाऊँ। मैं ऐसा क्या कहूँ या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि चीज़ें सही हों। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा परेशान इस समय पे हैं। आपके पार्टनर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या फिर कहूँ कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे चीज़ों को कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को सॉल्व करें। ऐसा क्या कहें, ऐसा क्या करें कि चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो सके। आपके पार्टनर ना एक तरीके से होप हार चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर होपलेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बार बार गाइडेंस लेने जाते हैं लोगों के पास। आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें नॉर्मल हो सकें। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब आप थोड़ा सा ईगोस्टिक हो चुके हो, अब शायद आप अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। आपके पार्टनर ये कहते हैं कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें भी चीज़ें अपने तरीके से देखनी होती हैं, उन्हें भी अपने फैमिली को देखना है, अपने लोगों को देखना है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संभालनी होती हैं, सुधारनी होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को शायद आप इस वक्त पे नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस है, भले ही चीज़ें इस तरीके से हों या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो जाते हो चीज़ों को लेकर या बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो चीज़ों को लेकर, जहाँ पर पे आप समझना ही नहीं चाहते हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं चीज़ों को सही करना, क्योंकि इस समय पे आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है। आपके पार्टनर ये कहते हैं कि मुझे लग रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट मुझे देखने के लिए मिले हैं। वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रही है, वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रही है, उसने खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है। इस डिस्टेंस में जब हम एक दूसरे से दूर गए तो उसने टूट जाने के बजाय खुद को संभाल लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा है। और ये चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं कि वो रो नहीं रही हैं चीज़ों के लिए या फिर वो बैग नहीं कर रही हैं चीज़ों के लिए, वो अपनी लाइफ में फोकस कर रही हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो मैच्योर हो चुके हैं, अब शायद वो समझ पाएंगी मेरी सिचुएशन को भी, या आप समझ पाएंगे हमारे रिलेशनशिप को। अब शायद मेरा उसके पास जाना
उसे अप्रोच करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस वक्त पे आप क्या थे ना, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे। आपको शायद प्यार के अलावा बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती थी, बाकी दुनियादारी की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कहें, या फिर आप इतना दुनियादारी में नहीं रहते थे, आपको बस अपने पार्टनर से मतलब था। लेकिन अब आप जब इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं ना, तो आपके पार्टनर को लग रहा है आप मैच्योर हो गए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मैच्योर एनर्जीज निकल के आई है, जहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में फोकस करने लगे हैं, आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप अब समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में ना ईगो क्लैशेस ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सही करना चाह रहे हैं और आप भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सही करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है दोनों के बीच में, एक तरीके से ना आप टकरा रहे हैं एक दूसरे से ज़्यादा। इस वक्त पे ऐसा हो गया ना कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके हिसाब से चलें। लेकिन यह है कि आप सही हैं अपनी जगह में, लेकिन वही चीज़ें आपके पार्टनर भी चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें उनकी सिचुएशन को, आप भी समझने की कोशिश करें। होता क्या है ना कि हम हमेशा, हमको ये लगता है कि हमारी सिचुएशन सही है, हमारा बोला हुआ चीज़ सही है, या हम जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं वो चीज़ें सही है। ऐसा ही सामने वाले को भी लगता है, उसे भी लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, या वो जिस हिसाब से चलाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को वही सही है। रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, जहाँ पर पे उनका आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आपका भी उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको भी उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और सामने वाले ने भी वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है और उसी वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वैसे आपके पार्टनर कुछ नेगेटिव आपके बारे में नहीं बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं थर्ड पार्टी से आपके बारे में। सो ये वो थॉट्स हैं जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे, रेजोनेट हो रहे हैं तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।